जो एसडीएम ऑफिस है उसके सामने मौजूद हूँ और यहाँ पे 136 दिनों से धरना चला आ रहा था। आज किसान महापंचायत का ऐलान किया गया था 28 नवंबर को और यहाँ पे अनेकों जगह से किसान नेता भी पहुंचे हैं, लेकिन आगामी रणनीति को लेकर के एक अहम भूमिका यहाँ पे बनाई गई है कि आगामी 9 जनवरी को एक बड़ी कूच भिवानी लघु सचिवालय में करेंगे। यहाँ पे एडीसी साहब को बुलाया गया, एसडीएम साहब को बुलाया गया और उनसे विनम्र प्रार्थना की गई और एसडीएम साहब ने भी बताया कि जिस प्रकार से आपका जो धरना है वो शांतिप्रिय तरीके से चला है और सरकार तक आपकी बातें गई हैं, सरकार इसके ऊपर विचार विमर्श जरूर कर रही है, लेकिन उन्होंने गुजारिश की है कि इस धरने को समाप्त किया जाए। लेकिन किसान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक जो 350 करोड़ रुपए का बीमा घोटाला है उसका समाधान नहीं हो जाता तब तक किसान जो है यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। और यहाँ पे जो भिवानी से ओम प्रकाश कॉमरेड जी हैं, किसान नेता रवि आजाद जी हैं और सीकर से जो एमपी साहब हैं वो पहुँचे हैं और अन्य किसान नेता भी यहाँ पहुँचे हैं, जिन्होंने बातों ही बातों के अंदर बताया है कि किसी भी प्रकार से 9 जनवरी तक ये धरना चलता रहेगा। अगर आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये धरना जरूर चलेगा, लेकिन 9 जनवरी को भिवानी लघु सचिवालय के अंदर ट्रैक्टर यात्रा निकाली जाएगी जिससे वहाँ पे कूच करेंगे। ये यहाँ पे ऐलान किया गया है। यहाँ अनेकों किसान नेता यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना होगा। पंचायत जो रखी गई आंदोलन की आगामी रणनीति के लिए, तो महापंचायत में आपने देखा कि डीसी साहब के प्रतिनिधि के तौर पे एडीसी साहब आए और उन्होंने बताया कि एसजीआरसी की जो कमेटी है उसके चेयरमैन पंकज अग्रवाल जी को बना दिया है। पहले स्टैक के चेयरमैन, एसजीआरसी के चेयरमैन और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तीनों ही एक अधिकारी थे। ये हमारी मांग थी कि एसजीआरसी की कमेटी है जो अपील की अथॉरिटी है उसके चेयरमैन को बदला जाए, दूसरे अधिकारी को लगाया जाए। तो ये किसानों के आंदोलन की एक ताकत है। 136 दिन हो गए, आज महापंचायत बुलाई और महापंचायत में बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में किसान आए और सबने एक संकल्प लिया कि जब तक बीमा क्लेम नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हमारी कमेटी ने यह फैसला किया है कि हमारा जो धरना है वो दिन रात का महापड़ाव जारी रहेगा। किसानों से और ज्यादा सहयोग की अपील की है और आगामी 9 जनवरी को बीमा क्लेम की मांग को लेकर के किसान ट्रैक्टरों के साथ जिला मुख्यालय यानी कि मिनी सेक्रेटेरिएट के लिए शांतिप्रिय तरीके से कूच करेगा और 8 जनवरी तक अलग अलग गांवों में जाकर के सभाएं की जाएंगी, किसानों को जोड़ा जाएगा। और प्रशासन की ओर से एडीसी साहब और जो एसडीएम साहब आए उन्होंने सारी बात रखी, लेकिन हमारी कमेटी ने सामूहिक रूप से इस बात को कहा कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा और जैसे जैसे आगे गतिविधियां सरकार और प्रशासन की बढ़ेंगी उस हिसाब से कमेटी आगामी निर्णय ले लेगी। ये आज की पंचायत का निष्कर्ष है जी। नहीं, उन्होंने अपील की है और उस अपील के ऊपर कमेटी विचार भी कर लेगी और पंचायत की ओर से ये मैसेज दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में दे दिया गया कि जब तक किसानों का क्लेम आने का रास्ता साफ नहीं हो जाएगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 2 प्रतिनिधि की आपने मांग रखी है उस कमेटी के अंदर, तो नाम है या कमेटी बाद में इस बात? देखिए, वो हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की कमेटी बनी हुई है, वो 2 नाम सरकार को देने के लिए तैयार है। हमने प्रस्ताव रखा है कि भाई 2 प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए ताकि वो कमेटी क्या काम कर रही है ये हमें जानकारी रहे, किसानों को जानकारी रहे। एक हमने ये भी मांग रखी है कि जो 19 मार्च को लोहारू थाने में एक दरखास्त दी गई थी, एक कंप्लेंट दी गई थी अधिकारियों के खिलाफ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं या जॉइंट जो डायरेक्टर हैं, उसके ऊपर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने ये भी कहा है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए। एसडीएम साहब और एडीसी साहब दोनों ने कहा कि भाई सरकार का रवैया सकारात्मक है किसान महापंचायत को लेकर, जो है महापड़ाव को लेकर, तो उससे कितनी आशाएं हैं? देखिए, 136 दिन हो गए हैं, सरकार का रवैया अगर सकारात्मक है तो जिस कंपनी ने किसानों के करोड़ों रुपए दबा रखे उस कंपनी के ऊपर दबाव बना करके और कार्रवाई करके किसानों को ब्याज समेत बीमा क्लेम देने का काम किया जाए, तभी सरकार की कही हुई बात के ऊपर भरोसा किया जा सकेगा। एक बार हाँ आ जाओ जगरोशन जी। वो सीटेक में फैसला हुआ। देखिए कितनी बड़ी साजिश से कंपनी अब किसान के साथ सरकार से मिल के रच रही है। अब उन्होंने वो हाई कोर्ट में अपील कर दी है, तो हाई कोर्ट में हमें पता है कि सालों साल फैसले नहीं होते।
हम चाह रहे थे कि सीटेक के फैसले के बाद किसान का वो 85 करोड़ रुपए भिवानी का, जिसमें 65 करोड़ 56 लाख रुपए है, वो तुरंत प्रभाव से जारी हो। एक आप लोगों को पता है 2023 जनवरी में 16, 17, 18, 19 जनवरी को पहाड़ा गिरा, जिसकी वजह से सरसों की फसल तबाह हो गई थी और सरकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने उसका आंकलन किया। वो भी हमारा 308 करोड़ रुपए आज तक एसीएस के स्तर पर बकाया पड़ा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसान का ये पैसा जारी हो। किसान को बड़ी उम्मीद थी कि दिवाली के पे मुख्यमंत्री बार बार कह रहे थे जो अतिवृष्टि से रबी खरीफ फसल का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई का तोहफा दिवाली पे देंगे, लेकिन दिवाली को भी गए हुए 1.5 महीने से ज्यादा हो गया, सरकार ने एक पैसा जारी नहीं किया। बहुत सारे किसानों के भिवानी जिला में भी 37-38 गांव में इतना पानी का भराव था, मकान उजड़ गए, पशु उजड़ गए, फसल उजड़ गई और ये फसल भी रबी की फसल बोने की संभावना नहीं है। हम सरकार को कहना चाहते हैं कि सरकार वो जारी करे। और देखिए कितनी अजीब बात है, बाजरे का, कपास का, मूंग का मंडियों में एक दाना नहीं खरीदा गया और कह रहे हैं कि सरकार का पूरा सहयोग है। सरकार किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही, किसान का एक दाना नहीं खरीदा गया, भावांतर की किसान इंतजार कर रहा है। हम इस रैली के माध्यम से कहना चाहते हैं, आज की महापंचायत के माध्यम से, सरकार समय रहते चेते। हमने इसलिए 9 जनवरी का समय दिया, 8 जनवरी तक हम लोगों के बीच जाकर के हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और यदि सरकार नहीं माने तो हम आने वाले समय में कड़े फैसले भी लेंगे और 9 तारीख को यहाँ धरने से हम कूच करके ट्रैक्टर मार्च भिवानी सेक्रेटेरिएट की ओर जाएंगे और यदि वो हमारी बात वहां नहीं सुनी गई तो हमें चंडीगढ़ सेक्रेटेरिएट की ओर भी हरियाणा का, भिवानी का, दादरी का किसान है उस ओर कूच करेगा, क्योंकि इसी प्रकार का धरना दादरी में भी लगातार चला हुआ है। इसमें से 150 करोड़ जो पैसा वो किसका है, दादरी का है। तो इसलिए ये दोनों धरने साथ साथ चल रहे हैं। तो आगामी समय में हम इसको आंदोलन को और तेज करेंगे और जनता के बीच जाएंगे, ये हम कहना चाहते हैं। और पुनः कह रहा हूं मैं, सरकार किसानों की फसल की खरीद करे, खाद पे किसान की उपलब्ध करवाए। बड़े दुख के साथ हम कह रहे हैं कि ट्रैक्टर की आरसी बनती थी, ये जो देवीलाल कहा करते थे किसान का कटासा है, उसकी 10 गुना रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ा दी और उसकी उम्र भी कारपोरेट को फायदा पहुंचाने के लिए एनसीआर में 10 साल कर दिया गया। किसान के पास अब भी जो फोर्ड ट्रैक्टर शुरू में आए, आज भी वो किसान के पास है, अच्छी प्रकार से काम दे रहे हैं, लेकिन सरकार कारपोरेट को मुनाफा पहुंचाने के लिए इस प्रकार के फैसले जो कर रही है, जनता के खिलाफ जो फैसले कर रही है, हम इनकी आलोचना करते हैं। कल भी किसान नेता रवि आजाद ने जिस प्रकार से बताया है कि जो आगामी रणनीति होगी उसके बारे में बताया है, और आप लोगों का क्या कहना होगा कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी राय बताइएगा। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।